शेख चिल्ली जादू नगरी में पार्ट नंबर 5। फिर अचानक ही जंगल में यकादम दिन का सा उजाला फैल गया। रोशनी होती देखकर शेख चिल्ली ने चौंक कर इधर उधर देखा और हैरत के मारे उछल पड़ा, क्योंकि वो रोशनी उसके चारों तरफ मौजूद दरख्तों की शाखों से फूट रही थी। इसने सोचा, हिरनी ने दुरुस्त कहा था कि ये जादू नगरी है। बहरहाल रोशनी होने से इसका खौफ कुछ कम हो गया। इसने सोचा, यहाँ भूखे प्यासे खड़े रहने का क्या फ़ायदा, क्यों ना वो भी हिरनी की तरह हरारा जादूगरनी के महल जाए। यकीनन जादूगरनी का महल करीब ही होगा। ये सोचकर वो अपने घोड़े पर सवार हुआ और इस तरफ चल पड़ा जिधर हिरनी को जाते देखा था। लेकिन अभी चंद कदम ही चला था कि अचानक इसके घोड़े के पांव जमीन में धंस गए। शेख चिल्ली ने इसके पांव जमीन में धंसे देखकर हैरान रह गया। इसी लम्हे एक कहका सुनाई दिया। इसने जल्दी से सामने की तरफ देखा और खौफ से कांप उठा। सामने एक बहुत बड़ा अजदहा दम के बल खड़ा था और उसके मुंह से शोले निकल रहे थे। शेख चिल्ली, तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। हा 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 हा, हंसते के मुंह से आवाज निकली और फिर उसने कहका लगाया, बब 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 बेहतर भाईजान। शेख चिल्ली खौफ से लजरता हुआ बोला, मेरा नाम भाईजान नहीं, आतशी जिन है। अजदा बोला। अच्छा शेख चिल्ली हैरत से बोला, तुम जिन हो, कमाल है, लेकिन तुमने मुझे क्यों रोका है? इसलिए कि यहाँ से आगे मेरे आका का इलाका है, असदा ने कहा, और उसकी मर्जी के बगैर कोई जानदार इधर नहीं आ सकता। वाह, बड़ा नामाकूल है तुम्हारा आका, शेख चिल्ली ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। कौन है वो, इसका नाम बताओ। इसका नाम शोला जादूगर है और वो इस जादू नगरी का 5वां हिस्सादार है, असदा ने बताया। शोला जादूगर, शेख चिल्ली ने नाम दोहराया। वो तो मेरा जिगरी यार है, मैं इसी से तो मिलने जा रहा हूँ। झूठ मत बोलो, मैं तिलिस्मी जिन हूँ, सब कुछ जानता हूँ, अजदा ने हंसकर कहा। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ यार, यकीन करो, मैं शोला जादूगर से मिलना चाहता हूँ। तुम मुझे इसके पास ले चलो, इसे यहाँ बुला लाओ। इसे कहो कि मैं एक बहुत राज की बात इसे बताना चाहता हूँ। ठीक है, मेरी वापसी तक यहाँ रहना और घोड़े से मत उतरना, वरना जमीन में दफन हो जाओगे, असदे ने कहा और दूसरे लम्हे ही गायब हो गया। शेख चिल्ली घोड़े की पुश्त पर बैठा चंद लम्हे ही गुजरे थे कि अचानक पीछे से किसी की आवाज आई। शेख चिल्ली, जिंदा भी हो? शेख चिल्ली ने जल्दी से पलट कर देखा तो पीछे एक इंतहाई मकरो शक्ल की बुढ़िया खड़ी थी। इसका कद शेख चिल्ली से 2 गुना लंबा था और इसने स्याह लिबास पहना हुआ था, जिस पर 2 हड्डियां और एक खोपड़ी की तस्वीर बनी हुई थी। इसके हाथ में एक लंबी हड्डी थी जो इंसानी टांग की हड्डी मालूम होती थी। बढ़िया का रंग भी स्याह था, लेकिन सर के बाल सफ़ेद और लंबे थे। चेहरा बहुत खौफनाक सा था और आंखें काफ़ी सुर्ख थी। तुम कौन हो, बड़ी भी, और इस जंगल में क्या करती फिरती हो? शेख चिल्ली ने पूछा। तमीज़ से बात करो शेख चिल्ली, ये जंगल मेरा है और मैं हरारा जादूगरनी हूँ, बुढ़िया ने गुस्से से बोली। ओ, अब समझा, तो तुम हो फवारा जादूगरनी,
شیخ چلی نے سر ہلا کر کہا، بکواس مت کرو لڑکے، میرا نام حرارہ جادوگرنی ہے اور میرے حکم پر تم یہاں لائے گئے ہو۔ حرارہ جادوگرنی غرائی، میں تمہیں یہاں سے لے جانے کے لیے آئی ہوں، مگر میرے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنسے ہوئے ہیں، میں کیسے چل سکتا ہوں؟ شیخ چلی بولا، یہ تمہاری اپنی غلطی ہے، تم میرے علاقے سے آگے آ گئے، بہرحال میں تمہیں لے جاتی ہوں۔ حرارہ جادوگرنی نے ہنس کر کہا، گھوڑے سے اترنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر جادوگرنی نے کوئی منتر پڑھ کر ہاتھ میں پکڑی ہڈی شیخ چلی کی طرف گھمائی اور شیخ چلی کی آنکھیں خود بخود بند ہوتی چلی گئی۔ شیخ چلی کی دوبارہ آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک کمرے کے فرش پر پایا۔ اس نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا اور اٹھ بیٹھا۔ کمرہ کافی خوبصورت اور سجا ہوا تھا۔ سامنے ایک کرسی پر حرارہ جادوگرنی بیٹھی مکرو انداز میں مسکرا رہی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ شیخ چلی نے بکھلا کر پوچھا۔ تم میرے محل میں ہو، حرارہ جادوگرنی بولی، ادھر خالی کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ شیخ چلی فرش سے اٹھا اور بائیں جانب رکھی خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ حرارہ جادوگرنی نے تالی بجائی، فوراً ہی دروازہ کھلا اور ایک جن اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر شیخ چلی سہم گیا۔ ڈرو مت، یہ میرا غلام جن ہے، حرارہ جادوگرنی نے مسکرا کر کہا۔ کہو، کھانا کھاؤ گے کیا؟